यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और मौका दिया ही यीशु मसीह के चरणों में बैठ के हम पवित्र शास्त्र बाइबल से हम पढ़ सके, सीख सके, समझ सके, हम अपने जीवन में अमल कर सके और उनके आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 119 और 130 में ऐसे लिखा है, तेरे बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु, हम आपका समझ को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका प्रकाशन को पाना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आप वचन का भेद को, रहस्य को हमारे लिए खोलिए प्रभु, ताकि हम गहराई में जाएं और उजाले में जाएं और प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, अपने शहर, अपने देश में प्रभु हम तेरा नाम को ऊंचा कर सके, एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है, आज थोड़ा मुश्किल है, मैं भी सीख रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम दोनों मिलके सीखेंगे। विषय ये है, हाउ डज द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट ऑपरेट। पवित्र आत्मा के वरदान कैसे काम करते हैं, इस बात को आज हम देखेंगे। सबसे पहले एक बात है कि पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा हमें अंदर से परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक हम यीशु को प्रभु नहीं कह सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और रोमियो 10 और 9 आप लोग को सबको पता है, जितने लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ये बात को विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, निश्चय वो उद्धार पाएंगे। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उन्हें विश्वास करके ग्रहण किया, उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। और पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 में लिखा, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है। ये सारे वचन को हम सब जानते हैं, क्योंकि बहुत साल से यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। यूहन्ना 16:8-11 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पवित्र आत्मा 3 चीजें बारे में हमें परिवर्तन करता है। The Holy Spirit convicts the world of sin, righteousness and judgment। क्योंकि जब तक हम ये जानते हैं हमने पाप किया है, तो हम प्रायश्चित कैसे, माफी कैसे मांगेंगे, उद्धार कैसे मिलेगा। Unless you know that there is some kind of sickness, how will you get the diagnosis? इसी तरह से हमारे पाप का जो हमारे अंदर पाप है, हमारा जीवन में जन्म पाप, कर्म पाप, ये सब पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए मगर यीशु मसीह ने हमें उद्धार का एक वरदान दिया है। ये तो पाप को अंगीकार करना और परमेश्वर की धार्मिकता को, पिता की धार्मिकता को अपनाना, और फिर उस बादलों में जब यीशु मसीह आएंगे, सबका न्याय होगा, पूरा मानव जाति का न्याय होगा और शैतान का भी न्याय होगा। So these are the 3 things which the Holy Spirit convicts the whole world. This is the first step. जो conviction है, जो परिवर्तन है, ये पहला कदम है हमारा मसीह जीवन के लिए। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते हम पानी का बपतिस्मा भी लेते हैं और एक लोकल चर्च में हम जुड़ जाते हैं और संगति रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में आई स्पोक अबाउट टंग्स ऑल्सो, होली स्पिरिट ऑल्सो, उसका भी 2-3 एपिसोड बनाया हुआ है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में, जैसे एक बच्चा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे
आगे बढ़ते जाएगा। तो परमेश्वर चाहते हैं हम भी आत्मिक रीति से आगे बढ़ें। अगर हम माँ बाप है, आई एम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, अगर मेरा बेबी जो न्यूबॉर्न है वो ग्रो नहीं करेंगे तो माँ बाप कितना घबराएंगे। तो वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता भी चाहते हैं हम आत्मिक रीति से लगातार बढ़ते रहें। आज हम एक विशेष रूप से गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वरदानों के बारे में हम देखते हैं और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। वो वरदान जो है, जो ये सब कुछ पवित्र आत्मा से ही मिलता है। तो उसका फंक्शंस डिफरेंट हो सकता है, उनका जो प्रकटीकरण अलग अलग हो सकता है, मगर वो लेकिन एक ही आत्मा से हमें ये पवित्र आत्मा का सारे वरदान, 9 वरदान एक ही आत्मा से हमें मिलता है। जैसे एक पेड़ है और वो पेड़ से हमें फल भी मिल सकता है, बीज भी मिल सकता है, पत्ते भी मिल सकता है, फूल भी मिल सकता है, बहुत कुछ मिलता है, मगर है तो पेड़ एक ही है। ऐसे ही पवित्र आत्मा का जो वरदान भी बहुत सारे वरदान है, खास करके 9 वरदान है जो 1 कुरिन्थियों 12 में लिखा है। उसके बारे में आज हम ध्यान से देखेंगे। और ये वरदान किस लिए, ये बात को भी हमको समझना है। किस लिए गिफ्ट्स और मैनिफेस्टेशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ऑल। 1 कुरिन्थियों 12 और 7 में लिखा है कि ये मसीह का देह का उन्नति के लिए, लाभ के लिए, और एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जो विश्वास किया है हर एक विश्वासी के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज एक्सेट्रा, किसी को भी ये पवित्र आत्मा उदारता से, जो भूखे प्यासे हैं उन सब के लिए है, और उन्नति के लिए है, लाभ के लिए है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले 2 क्राइटेरिया है, हम जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। हिब्रूस 12:14, इब्रानियों 12:14 में लिखा है, विदाउट होलीनेस यू कैनॉट ऑपरेट इन गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हमें सिर्फ वरदान नहीं मिला है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें 9 फल भी मिला है। हमें फल, द ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट, ऐसा लिखा है कि अगर गिफ्ट हमें मिला है, वरदान हमें मिला है, परमेश्वर ये गिफ्ट को वापस नहीं लेता है। कई बार हम किसी को गिफ्ट देते हैं, अगर उनके हमारे बीच में कुछ रिश्ते में या कुछ ऐसे मनमुटाव, कुछ भी ऐसे होता है, क्या हम उनसे गिफ्ट वापस लेंगे? नहीं लेंगे। ऐसे ही परमेश्वर भी एक बार वरदान दिया है तो नहीं वापस लेते हैं। इसलिए हमारे अंदर चरित्र, जो कैरेक्टर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वो गिफ्ट्स का कुछ मिस यूज भी हो सकता है। इसलिए रोमन्स 11:29 में लिखा, गिफ्ट्स ऑफ गॉड और इररिवोकेबल, गिफ्ट्स ऑफ गॉड और इररिवोकेबल, मतलब वो वापस नहीं लेता है। और वो गिफ्ट्स को हम एक परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, पवित्रता के साथ इस्तेमाल करना है। और फिर बिना पवित्रता ये गिफ्ट्स है ना, मिसयूज हो सकता है। और 2 तिमोथी 2:21 में लिखा है कि हम एक पात्र जैसा है। एक घर में बहुत सारे, हमारे किचन में जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ वेसल्स, अब बहुत सारे पात्र है। कितना पात्र हम साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही हम अपने स्वामी के लिए हम काम में आएंगे। और पौलुस कहता है, कोरिन्थियों 4 और 8 में लिखा है कि दिस एक्सेलेंसी इज इन दिस अर्थन वेसल, मतलब हम मिट्टी का पात्र जैसा है, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी में समय एक लिमिटेड है। और फिर ये जो पवित्र आत्मा है, जो एक्सेलेंट स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी, वो हमारे इस मिट्टी का पात्र में है।
इसलिए हमें उसे बड़े ध्यान से उनको हमारा जीवन को व्यवहार करना है। वी नीड टू लिव केयरफुली, नॉट रेकलेसली, विद द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तभी हम इस गिफ्ट में ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ रुकावटें भी होता है जिस वजह से लोग गिफ्ट में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। वो तीन चार मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। समटाइम्स इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। कई लोग को कलीसिया में भी नहीं सिखाया जाता है या खुद भी नहीं ढूंढते हैं पवित्र शास्त्र में। मैंने कई बार चर्च से तो मिलता ही है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन खुद भी हम ढूंढना है, खुद भी हम स्टडी करना है, खुद भी इच्छा रखना है। वी हैव टू डिग आउट द ट्रूथ बाय आवरसेल्फ आल्सो। हालेलुया। तो इग्नोरेंस इज ए हिंड्रेंस फॉर ऑपरेटिंग इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। फिर एक डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब कई बार हम कई छोटी छोटी बातों में रास्ता भटक जाते हैं और फिर हमारा जो रास्ता है ना डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्शन हो जाता है, और फिर घूम घूम के बहुत समय बहुत कुछ हमारा रिसोर्सेस वेस्ट हो जाता है। फिर जाके हम सही मार्ग में आता है। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन, ऐसे डाइवर्शन हमको रोकना है और तुरंत हम अलर्ट होके उन चीज से बच के रहना है, ताकि हमारा टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, हमारे रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना हो। और फिर लास्ट में प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब क्या है कि हम टालते हैं। हाँ, देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, अगले साल देखेंगे, रिटायर होके देखेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरा कोरिन्थियों 6 का 1 और 2 में लिखा है, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, नाउ इज द अपॉइंटेड टाइम। इसलिए जो इटर्नल बातें, कई बार हम सोचते हैं जो शारीरिक बातें हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल है, उनके लिए हम ज्यादा इम्पोर्टेंट सोच के आत्मिक बात को साइड करते हैं। बट यू हैव टू डू द अदर वे राउंड। ऐसे करना है, तभी जाके हमारे जो इस दुनिया के लिए जो नेसेसरी है वो भी स्मूथली चलता जाएगा। क्योंकि 3 यूहन्ना 2 मैं हमेशा याद रखती हूँ अपने लिए, औरों के लिए भी, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करते हो तू भले चंगे रहोगे और हर बात में तू उन्नति पाओगे। तो इसलिए आवर स्पिरिट हैज टू बी फर्स्ट एंड देन ओनली आवर सोल, आवर बॉडी। हालेलुया। तो जल्दी से हम देखेंगे किस प्रकार का गिफ्ट है, कितने गिफ्ट है। सबसे पहले रेवलेशन गिफ्ट बोलते हैं, ये 3 है। ये रेवलेशन मतलब क्या है कि अभी मैंने एक वचन शुरू में साम 119 वर्स 130 में लिखा है, इन द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड देयर इज लाइट। मतलब क्या, परमेश्वर वचन का प्रकाश में हमें चलाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर अंधेरे, सब कुछ अंधेरे होगा तो क्या होगा, कोई सामने चीज भी होगा हमें दिखेगा नहीं, या कोई गलत चीज भी होगा हमें दिखेगा नहीं। हम उसके ऊपर, जैसे जंगल में कोई सांप है घूम रहे, तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम पैर रखेंगे तो क्या हो जाए, नुकसान हो सकता है। इसलिए वी हैव टू हैव द रेवलेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम एंड डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, इसको बोलते हैं ज्ञान की बात और विवेक की बात और परखने का आत्मा। इस तरह से 3 ये जो है रेवलेशन गिफ्ट, मतलब परमेश्वर हमारी अंदरूनी डार्कनेस को, इग्नोरेंस को वो लाइट में बदल देता है, ताकि हम इस दुनिया का जो परिस्थिति है, किसी को कुछ बोलना है, किसी समय कुछ निर्णय लेना है, या कुछ ऐसे क्रूशियल टाइम्स, God will give you one picture in your mind, or He will put a word in your mind, और किसी प्रकार से भी आपको अंदर से पता चलेगा। हालेलुया। तो दैट इज अ वर्ड ऑफ विजडम। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे यीशु मसीह जब
यूहन्ना 4 अध्याय में हम देखते हैं, सामरी स्त्री से बात करे तो फिर वो बात करते 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 लास्ट में उसने कहा कि हाँ, जाके तेरा पति को लेके आओ। उसने बोला मेरे पति कोई नहीं है। फिर उसने कहा हाँ, तेरे पास 5 पति हो चुके थे, जिसके साथ आप रह रहे वो आपका पति नहीं है। एकदम से वो चकरा गए। दिस इज द वर्ड ऑफ नॉलेज। यीशु मसीह को उस स्त्री के बारे में उनका इंफॉर्मेशन उनको पता चल गया। वर्ड ऑफ विजडम मतलब क्या है, उस समय क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। उस समय के लिए परमेश्वर आपको विजडम देते हैं, वर्ड्स देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको वर्ड ऑफ विजडम। और फिर डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, परखने की आत्मा। परखने का आत्मा क्या होता है कि शैतान का आवाज है, हमारी अपनी आवाज है, पवित्र आत्मा का आवाज है। 3 आवाज होते हैं ना। So if somebody gives any prophecy or piece of counsel, आपको कोई सलाह दे रहे या कुछ बोल रहे या कोई गलत व्यक्ति आपके मतलब हर चीज को हमारे अंदर एक परख है, मतलब डिसर्न, यू कैन डिसर्न दिस इज फ्रॉम द रॉन्ग स्पिरिट, दिस इज फ्रॉम द राइट स्पिरिट, दिस इज फ्रॉम ह्यूमन माइंड। ये सारे जो है हमारे अंदर से परमेश्वर रेवलेशन देता है, जिसको डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स बोलते हैं। ये जॉन में लिखा है, आई थिंक चैप्टर 4 वर्स 1, यू टेस्ट द स्पिरिट, ऐसा लिखा है, टेस्ट द स्पिरिट, कि हमको देखना है ये स्पिरिट, ये जो प्रीचिंग, इवन पॉलुस का प्रीचिंग भी जब किया था, एक्ट चैप्टर 17 का 11 में लिखा है, इवन व्हेन ही प्रीच्ड पीपल सर्च्ड द स्क्रिप्चर्स इफ इट वर सो, ऐसे लिखा है। क्या ये सही से प्रचार कर रहे हैं, सही से टीचिंग दे रहे हैं, ऐसे करके लोग पवित्र शास्त्र से ढूंढने लगा। सो दिस इज ऑल रेवलेशन गिफ्ट्स। और सेकेंड कैटेगरी में आते हैं स्पीच गिफ्ट्स। स्पीच गिफ्ट्स क्या होता है? दिस इज अ कम्युनिकेशन। परमेश्वर की पुराना नियम में हम देखते हैं कितने प्रॉफिट्स थे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स। जब भी कोई युद्ध जाना है, जब कोई ऐसे मेजर डिसीजन लेना है, जैसे जो अन्य जाति का राजा भी वो ऐसे सलाह लेते थे, तो प्रॉफिट्स के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते थे लोगों को। द सेम वे गॉड हैज गिवन द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ टंग्स, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, भविष्यवाणी का वरदान और अन्य भाषा की वरदान और अन्य भाषा की अनुवाद का, ट्रांसलेटिंग अनुवाद का भी वरदान। अगर एक्ट चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं तो वहां पे जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर आया तो वो ऐसी भाषा बोल रहे जो उनको कभी जानते नहीं थे, ऐसे भाषा बोल रहे, और जो क्राउड में वो लोग उस भाषा को समझने वाले लोग देख के ये तो हमारी भाषा बोल रहे, हमारी नेटिव भाषा बोल रहे, ऐसे से करके बोल रहे हैं। तो दीज आर ऑल द टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स एंड गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। कभी पब्लिक में, आप पब्लिक प्लेस में किसी का जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, वहां पे अगर जोर से अगर अन्य भाषा बोलना है तो हमको उसका अनुवाद भी बोलना पड़ता है, तभी हम बोल सकते हैं, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। इसलिए these are also the speech gifts, communication gifts, tongues, interpretation of tongues and prophecy। और फिर लास्ट में हम आते हैं पावर गिफ्ट्स। पावर गिफ्ट्स मतलब क्या है? सामर्थ के वरदान। सामर्थ के वरदान क्या होता है? 3 होता है कि विश्वास का वरदान, द गिफ्ट ऑफ फेथ एंड गिफ्ट ऑफ वर्किंग मिरेकल्स। ये 3 गिफ्ट है जो सामर्थ को दिखाता है। सामर्थ को मतलब क्या है? यू कैनॉट सी द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते हैं, वो इनविजिबल होता है, लेकिन इस गिफ्ट को जब ऑपरेट करते हुए हम देख सकते हैं। यू कैन सी देम वर्किंग मिरेकल, यू कैन हियर देयर मैसेज एंड योर
फेथ विल बी स्टर्ड अप। ये गिफ्ट ऑफ फेथ वो नहीं है जो हम विश्वास करते हैं, ये वो है जब आपके प्रचार या आपकी गवाही, आपकी कुछ बयान ऐसे सुन के लोग विश्वास करेंगे। दिस इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ फेथ, not only for yourself, but the people who hear also will have faith. That kind of thing is called gift of faith. तो इस प्रकार से ये सामर्थ के वरदान है और ये परमेश्वर के सामर्थ को प्रकटित, यू कैन सी, यू कैन हियर एंड यू कैन फील द इनविजिबल होली स्पिरिट विजिबली। ये चीज को हमको देखते हैं। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे गिफ्ट्स है, लेकिन हम इस एपिसोड में उनकी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ मैं एक बार बताती हूँ, ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, जैसे 5 उंगली होता है वैसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होता है। एफिशिएंस 4:11, 12, 13 मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उससे कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह का देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर का पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। So this is all for the equipping and perfecting of the saints. मसीह लोग जो मसीह नाम से कहलाते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए, परफेक्ट सिद्धता की ओर ले जाने के लिए, मसीह का डील डोल में बदलने के लिए ये सारे जो वरदान, जो सेवकाई है, वरदान बोल सकते हैं, सेवकाई है, ये सारे जो अपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स, ये सारे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री बोलते हैं। और इसी तरह रोमन्स 12:6-8 उसमें लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसका भविष्यवाणी का दान मिला हो, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, उपदेशक हो उपदेश देने वाला में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। इस प्रकार से अलग अलग टैलेंट, अलग अलग गिफ्ट सब लोग को दिया है, वो सब मसीह का देह का उन्नति के लिए। द गिफ्ट्स दैट आई वाज स्पीकिंग फ्रॉम 1 Corinthians 12, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये 4 से 11 पढ़ रही हूँ। 1 Corinthians 12, 4-11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरों को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो उनको बांट भी देता है। हालेलुया। इस प्रकार से हमने देखा है कुछ बातें आज आत्मिक वरदानों के बारे में, और उस वरदानों को ऑपरेट करने के लिए पवित्रता की जरूरत है, कैरेक्टर की जरूरत है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, गुडनेस, जेंटलनेस, जो गलतियों 5:22, ये सारे प्रभु ने 2 टोकरी हमें दिया है। He has given a basket full of gifts and a basket full of fruit. Hallelujah. इन सारे चीजें हमें इसलिए दिया गया है कि हम मसीह का नाम को ऊंचा करें,
और मसीह जीवन में गहराई में प्रकाशन में चलते रहें, आगे बढ़े। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आज हमने देखा है प्रभु यीशु, हमें आपने प्रभु आत्मा के वरदानों से भरा है प्रभु यीशु, आत्मा का फलों से भरा है प्रभु यीशु। सब कुछ प्रभु यीशु हमें दिया गया है प्रभु, ताकि हम प्रभु तैयार रहे, पवित्र रहे और भूखे और प्यासे रहे प्रभु यीशु, ताकि तेरा रेवलेशन गिफ्ट्स में हम कम्युनिकेशन गिफ्ट्स में, पावर गिफ्ट्स में ऑपरेट करें प्रभु, 5-fold मिनिस्ट्री में ऑपरेट करें प्रभु। हर एक चीज जो हमें मसीह का देह के लिए, उन्नति के लिए, तेरे डील ढोल में बढ़ने के लिए परमेश्वर आप हमें सब कुछ दिया गया है प्रभु। लेकिन प्रत्येक विश्वासी के ऊपर निर्भर होता है, प्रत्येक कलीसिया के ऊपर निर्भर होता है, कितना उन चीजों को हम काम में लाते हैं, कितना हम उनको इस्तेमाल करते हैं महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं, आपने वचन में कहा है धन्य है वो लोग आत्मा का भूख और प्यास रखते हैं, वह तृप्त किया जाएंगे। इसलिए प्रभु हर एक दर्शक जो देख रहे प्रभु यीशु, उनके अंदर भूख और प्यास देना, आत्मा की भूख और प्यास देना प्रभु यीशु, ताकि वचन के गहराई में जाए, स्टडी करे, रिसर्च करे, प्रार्थना में गहराई में जाए प्रभु यीशु, रेवलेशन में गहराई में जाए प्रभु, ताकि ये वरदानों में हम थोड़ा थोड़ा करके ये वरदानों को इस्तेमाल करें और मसीह का देह उन्नति पाए। यीशु राजा, हम सबको ये मदद और सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी दीजिए, फरिश्तों का मदद दीजिए, वचन का रेवलेशन दीजिए, विश्वास की जिंदगी दीजिए, प्रार्थना का जिंदगी दीजिए पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।